प्रिय सज्जनों, सत्संग के वर्णन में तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है, जड़ है। किसी व्यक्ति को जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में कल्याण चाहिए, तो सत्संग उसके लिए बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग ही फल है, सारी सिद्धियां हैं। बाकी जो साधन हम करते हैं, व्रत, पूजा, उपवास, बहुत तरह के यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये जितने भी चीज़ हम साधन करते हैं, ये सब के सब फूल है। कहने का मतलब है कि जब बहुत तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ ये सब करते हैं, तो ये आपके जीवन में एक फूल की तरह निकला। और जब आप सत्संग प्राप्त किए, सत्संग जाकर के ज्ञान प्राप्त किए, तो यही आपकी सिद्धि हो गई, यही आपका फल हो गया। तो आप समझिए कि हमारा सिद्धि और हमारी फल जो प्राप्ति है, वो सत्संग जाकर के पूर्ण होती है। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। संसार में 3 तरह के पौधे होते हैं। एक पेड़ या पौधा जो समझिए, एक ऐसा जो कभी फलता फूलता ही नहीं है, जिसके संबंध में तुलसीदास ने कहा, फल ही फूल ही नहीं बेंत, यद्यपि सुधा वर्षहि क्षमा। भगवान तो उसको बराबर ही जल देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है, लेकिन बेंत न फलता है न फूलता है। तो केवल बेंत ही नहीं, कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो केवल हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें फूल और फल नहीं होता है। दूसरा वैसा वृक्ष है जिसमें फूल तो होता है, पौधा है जिसमें फूल तो होता है, लेकिन फल कभी नहीं होता है। तीसरा ऐसा पौधा है जिसमें फूल भी होता है और फल भी होता है। सबसे अच्छा पौधा हम उसी को मानते हैं जिसमें फूल भी हो और फल भी हो। संसार में भी इसी प्रकार से यदि व्यक्ति की तुलना की जाए, तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भक्ति अच्छी ही नहीं लगती है। वो समझिए कि एक ऐसे वृक्ष के समान है, ऐसे पौधा के समान है जो न फलता है न फूलता है। उसके हृदय में कोई आस्था उत्पन्न ही नहीं होता है। दूसरे ऐसे तरह के लोग होते हैं जिसके अंदर भक्ति की भावना है, वो पूजा पाठ, व्रत, उपासना सब कुछ करता है, वो समझिए कि फूल लगता है, लेकिन सत्संग नहीं जाता है, जिसके कारण वह सदा फूल ही रह जाता है, कभी फल नहीं बन पाता। और तीसरे ऐसे लोग हैं जिनके मन में कभी अनास्था उत्पन्न हुई ही नहीं, वो हमेशा सारे साधन किए, पूजा व्रत सब कुछ किए, और अंत में सत्संग का रास्ता अपनाया, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया, उसके जीवन में फूल भी लगा और फल की भी प्राप्ति हुई। तो असल में जीवन की सफलता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति सत्संग जाता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसका जीवन धन्य होता है। इसलिए आप ऐसा व्यक्ति बने कि आप परमात्मा को जाने और जान करके परमात्मा की भक्ति करें। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में फूल भी हो और फल भी हो। सत्संग आने के फल जीते जी प्राप्त होते हैं।
और चारों फल प्राप्त हो जाते हैं, किसी फल की कमी नहीं रह जाती है। जिसके विषय में तुलसीदास ने आगे लिखा है कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, सत्संग जानने के बाद जो ज्ञान की बात को ठीक तरह से सुनता है, समझता है, मज्जहि अति अनुराग, बाद में बहुत प्रेम से उस पर विचार भी करता है, लहहि चार फल अछत तनु, इस शरीर के रहते चारों फल प्राप्त कर लेता है। साधु समाज प्रयाग, संतों का समाज ही प्रयाग है, हमारे मन की गंदगी को साफ करके और हमें स्वच्छ फल की प्राप्ति कराता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार कराता है और उससे चारों फल प्राप्त हो जाते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब इसके अलावे फिर जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सत्संग को अंतिम तीर्थ कहा गया है। अंतिम तीर्थ का मतलब अब इसके बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तन्मयता के साथ आप सत्संग की बातों को सुनिए, समझिए, विचार कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए और तभी आपका जीवन धन्य हो जाता है। इधर उधर संसार में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो प्रिय सज्जनों, मैंने आपको सत्संग की महिमा समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है आप इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा समझाना सार्थक होगा। मैं हमेशा आप लोग के बीच में आकर के ज्ञान की कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। आप इन बातों को, ज्ञान की बातों को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचाइए। ज्ञान का प्रचार प्रसार एक बड़ा धर्म माना जाता है, एक बड़ा कर्तव्य माना जाता है, कर्म है हमारा। और सबसे बड़े फल की प्राप्ति इसी से होती है कि हम धर्म के रास्ते पर चलें, ज्ञान के रास्ते पर चलें और दूसरे को भी प्रेरित करें, ताकि इस संसार में व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, उसका जीवन व्यर्थ नहीं बीते। इसलिए सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग भूमिका निभाइए, ताकि संसार में अधिक से अधिक लोग धर्म के महत्व को समझ सके, अपने जीवन को धन्य बना सके। धन्यवाद।